गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी एसएससी स्टूडेंट्स हैं एसएससी के लिए या फिर अदर एग्जाम्स के लिए, उनके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज से, आर्टिकल। ये टॉपिक देखने में बहुत इजी लगता है, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि टॉपिक बहुत ही इजी है, लेकिन ये सबसे लेंथी चैप्टर होता है हालांकि। तो इसको पैटर्न वाइज हम लोग समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम लोग फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड लेवल ऐसे करके इसको करने की कोशिश करेंगे। ये आर्टिकल जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, यानी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स में कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो सेशन रहेगा बेसिकली गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए रहेगा। गवर्नमेंट जॉब वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे देख सकते हैं, इसको पैटर्न को समझ सकते हैं। तो इसको ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते स्टार्ट करता हूँ पैटर्न को। देखो वर्ड हमारे पास पहला ग्रामर का टॉपिक, जैसे मैंने आपको बोला था ग्रामर हमारे पास चार हिस्से हैं। मैंने बताया था कि चार तरीके से हमें टॉपिक को समझना है, उसमें से एक फर्स्ट हमारा ग्रामर। ग्रामर में हमने लिया पहला टॉपिक आर्टिकल। यदि मैं इस आर्टिकल की बात करूं तो ये आर्टिकल चार है बेसिकली। ये एक आर्टिकल है हमारे पास, तीन आर्टिकल और है हमारे पास, जैसे आर्टिकल, आर्टिकल एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो आर्टिकल। अब ये चार है हमारे पास आर्टिकल। यदि इनके स्पेलिंग की मैं बात करूं सो दैट इज सेम एज इट इज। स्पेलिंग बिल्कुल सेम है लेकिन इनका मतलब अलग अलग है। कैसे? ये जो फर्स्ट आर्टिकल है आपके पास, इस फर्स्ट आर्टिकल का मतलब होता है जब कोई सामान या किसी थिंग की हम बात करें, सपोज आप किसी शॉप पे गए, आपने कोई सामान लिया, लेने के बाद आपने उससे पूछा कि इस सामान की कीमत क्या है, यानी इस आर्टिकल की कीमत क्या है। उस केस में ये आर्टिकल होता है मतलब सामान, वस्तु। यदि मैं दूसरे आर्टिकल की बात करूं तो ये आर्टिकल होता है आपका अनुच्छेद, जिसको आप लोग जानते हो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 395 हमारे आर्टिकल थे। हालांकि थर्ड जो आर्टिकल होता है ये वो वाला आर्टिकल है जो आप किसमें लिखते हो, 9, 10 या 11 ट्वेल्थ के जो टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, उसमें आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन या डॉरी सिस्टम, इस तरीके से, या करप्शन, उस टॉपिक का आपको 150 to 200 वर्ड्स लिखना होता है, उसे भी हम आर्टिकल ही बोलते हैं। एंड लास्ट दैट विल बी दिस आर्टिकल। ये आर्टिकल हमें पढ़ना है बेसिकली। तो ये आर्टिकल एक कैसा अलग अलग मतलब है, हमें ये आर्टिकल पढ़ना है। यदि मैं इस आर्टिकल की बात करूं सो दिस आर्टिकल हैज टू टाइप्स। कितने टाइप्स है भाई? दो। कौन कौन से? पहला होता है डेफिनिट, दूसरा होता है इनडेफिनिट। अब ये डेफिनिट और इनडेफिनिट क्या है? डेफिनिट आप बहुत अच्छे से जानते हो। डेफिनिट मतलब कोई चीज जो फिक्स चीजों को दिखाए, दैट इज नॉन एज डेफिनिट। इनडेफिनिट जो फिक्स ही ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट। यस। तो आर्टिकल के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? डेफिनिट और इनडेफिनिट। इसको यहां से कवर अप करते हैं। अभी हमने देखा आर्टिकल कितने टाइप्स हमारे पास? दो। एक था हमारे पास डेफिनिट और सेकंड क्या है? इनडेफिनिट। डेफिनिट जो फिक्स हो और इनडेफिनिट जो फिक्स ना हो। इस डेफिनिट के अंदर एक वर्ड होता है आपका द। क्या आएगा? द। इसके अंदर जो इनडेफिनिट है, जो फिक्स होता ही नहीं है, इसमें आपके पास दो वर्ड होते हैं, एक होता है ए और एक होता है एन। There are two words we have in indefinite, a and n, and the definite has only a word, that is the. ठीक है? अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर इस a का मतलब क्या है, n क्या है, the क्या है, क्या इनका कोई मतलब होता है? जैसे यदि मैं इस a की बात करूं तो a मतलब क्या होता है? एक मतलब सिंगल कोई चीज। इस n मतलब क्या होता है भाई? एक, कोई सिंगल चीज, कोई एक चीज। When we talk about this the pattern, इस द की यदि मैं बात करूं तो द मतलब होता है वही। हालांकि कई किताबों में इसका मतलब नहीं दिया गया, कुछ किताबों में इसका मतलब आपको मिल भी जाएगा। द मतलब होता है वही या सेम, इस तरीके से सेंस देगा। तो हमारे पास तीनों वर्ड हो गए हैं, तीनों का हमने मतलब जान लिया। ए मतलब एक, एन मतलब एक, द मतलब वही यानी सेम। अब कंफ्यूजन ये रहती है कई दफा स्टूडेंट्स को कि जो ये ए है सर, हम इस ए को ना कई दफा ए भी बोलते हैं और भी कहते हैं। कई दफा हम इसे ए भी बोलते हैं और भी पढ़ते हैं।
तो ए कब पढ़ते हैं, अ कब पढ़ते हैं। ए का हमने मतलब सीखा, ए होता क्या है, एक, कोई एक चीज। मैंने कहा आपसे यदि मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं, इस तरीके से लिखने की कोशिश करूं, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे ए बी सी इस तरीके से। तो जब भी ये इंडिविजुअल यानी स्वतंत्र फॉर्म में आ जाए, यदि मैं आपके सामने लिखूं यहाँ क्या लिखा है, तो आप क्या बोलोगे ए, क्या बोलोगे ये वाला साउंड, मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन जो यहाँ साउंडिंग आई क्या आएगी ए। लेकिन यदि किसी सेंटेंस के अंदर आ जाए, किसी सेंटेंस में आ जाए, तो आप उस केस में इसे क्या बोलोगे, यस ओ, ए नहीं ओ। मैंने कहा दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, ना कि दिस इज ए चेयर। इट विल बी अ रॉन्ग पैटर्न। यू हैव टू से दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, ना कि दिस इज ए चेयर। तो यहां पे साउंडिंग किसका देगा भाई, ओ का। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज रहते हैं, सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है, एक वर्ड है आपका एन। एन का मतलब भी वही होता है एक। अभी हमने सीखा था एन मतलब क्या होता है, एक। इस एन को भी, एन तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, कई दफा हम इसे अन भी बोलते हैं। अन कहां बोलते हैं, हम इसे एन भी बोलते हैं और अन भी कहते हैं। एन हम कब कहेंगे, यदि मैं आपके सामने ऐसे रखूं तो मैं बोलूं क्या लिखा है, तो क्या बोलोगे एन, क्या बोलोगे एन, मतलब एन लिखा है। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में आ जाए, किसी सेंटेंस के अंदर आ जाए, तो वहां पर क्या बोलते हो अन। मैंने कहा दिस इज डैश इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग बुक। अब जाहिर सी बात है यहाँ इंटरेस्टिंग वर्ड है, तो यहाँ पे एन आएगा और आप क्या बोलोगे, दिस इज अन इंटरेस्टिंग बुक, दिस इज अन इंटरेस्टिंग बुक। व्हेन यू स्पीक दिस सेंटेंस, तो ये साउंडिंग देता है किसकी, अन की। किसकी भाई, अन की। ये आपको ध्यान रखना है। सेम काम द को भी करना होता है। ये जो द वर्ड आप देख रहे हो, द की प्रोनाउंसिएशन दो है, या तो आप इसे द बोलो या फिर बोलो दी। लेकिन यदि हम इस सेंटेंस पे प्रेशर डाल रहे हो या इसके बाद वाले वर्ड पे प्रेशर, तो उस केस में इसको हम डी बोलते हैं, चाहे कॉन्सोनेंट हो या वॉवल हो, ये ध्यान रखो। और अल्फाबेट आप जानते हो, अल्फाबेट और यदि हम अल्फाबेट में एस लगा दें तो बन जाएगा अल्फाबेट्स। अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, और अल्फाबेट्स मतलब क्या होता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस। यस, तो यहाँ पे जो हमारे कॉन्सोनेंट है वो 21 है और वॉवल्स कितने हैं, दैट इज 5, ए ई आई ओ एंड यू। तो यहाँ पे जो ये द है, जब कोई भी किसको पैटर्न मिले, जब कोई भी एक कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, और कॉन्सोनेंट हम लोग जान गए ए ई आई ओ यू को छोड़ के सब कॉन्सोनेंट होते हैं कंटिन्यू, और जब कोई भी वॉवल साउंड आ जाए तो उस केस में क्या बोलेंगे भाई, दी। जैसे मैंने कहा डैश ताजमहल, उस केस में ये जो टी है, टी अपने आप में कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां क्या बोलोगे द ताजमहल। लेकिन मैं लिख दूंगा यदि डैश अम्ब्रेला या एरोप्लेन, उस केस में आप क्या बोलोगे, उस केस के अंदर आप क्या कहोगे, दी एरोप्लेन। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये दोनों का साउंड देने लग जाता है। दी भी यदि हम किसी सेंटेंस के, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो या वॉवल हो, यदि प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं उसके, तो उस केस में इसको हम दी पढ़ सकते हैं। देयर इज नो डाउट एट ऑल। तो ये कंफ्यूजन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, ए एन एंड द। नेक्स्ट सीक्वेंस से बढ़ेंगे आगे की तरफ। सबसे पहले हम लोग इस इंडेफिनिट को समझेंगे। ये इंडेफिनिट में दो वर्ड है हमारे पास, ए और एन। इनका यूज कैसे है, किस जगह पे है। अभी हम लोग को 3 पैटर्न पढ़ना है इस क्लास के अंदर। हम लोग देखेंगे इंडेफिनिट, आगे के सेशन में हम लोग समझेंगे डेफिनिट के बारे में, इसमें द आएगा। फिर हम लोग देखेंगे ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है लो, कहां कहां आर्टिकल का यूज नहीं करना। यस, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ होता है हमारे आर्टिकल का पैटर्न में। इंडेफिनिट के अंदर आपके पास 2 वर्ड हैं। पहला वर्ड क्या है, ए, और दूसरा वर्ड क्या है, एन। इस ए मतलब ही क्या है, एक, और इस एन का मतलब क्या है, एक। यस, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यदि मैं यहां पे लिखूं 1, तो 1 मतलब क्या होता है,
ए, वन मीन्स बी ए। यदि जब वन है ही तो फिर इस ए एन की जरूरत क्या है? बिल्कुल इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। मैं आपके सामने अगर कहूं आई हैव डैश कार, आई हैव डैश कार, मेरे पास है एक कार, नहीं इसको हम का प्रोनाउंसिएशन रखते हैं, नहीं की कार, आई हैव कार। तो उस केस में क्या बोलेंगे? आई हैव अ कार, ना कि वन कार। यदि हम वन कार बोले तो वहां पे एरोगेंट का पता चलेगा। आई हैव वन कार, मेरे पास एक गाड़ी है, मतलब वो गाड़ी किसी के पास नहीं है, अजीब हो गई। तो क्या बोलेंगे? आई हैव अ कार। नॉर्मली मेरे पास एक गाड़ी है जो नॉर्मली आम लोगों के पास होती है। या मैं आपके सामने कहूं आई हैव डैश ₹1 नोट, आई हैव डैश ₹1 नोट। मेरे पास है एक रुपए का नोट, मेरे पास है एक रुपए का नोट। उस केस में इस वन से पहले में क्या आएगा? ए। अब काफी स्टूडेंटों को कंफ्यूजन रहती है कि ए आएगा या फिर एन, तो उसको अब कंफ्यूजन को दूर करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा पहल, जैसे मैंने कहा दिस इज चेयर। हालांकि हम लोग हिंदी में बोलने के दौरान हम बोल देते हैं कि दिस इज, यह पेन है, यह कलम है, यह पेंसिल है। हम ये नहीं लगाते यह एक पेंसिल है या फिर यह एक कलम है या फिर यह एक चेयर है, हम सिंपली बोल देते हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में आपको यदि आप लिखते हो दिस इज चेयर या दिस इज अम्ब्रेला तो पैटर्न गलत होगा। आपको क्या बोलना पड़ेगा? दिस इज यहाँ का आपको पर्टिकुलर शो करना ही पड़ेगा। दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर। और यहाँ पे देखिए गलत है, क्या करोगे? दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला। तो ये पैटर्न जो है दोनों सही होगा आपके पास। अब यदि मैं ए एन की बात करूं तो जो ये ए एन का सीक्वेंस है, इन दोनों को साउंड के बेस पर रखा गया है। बहुत सारे बच्चे इसे क्रैम कर लेते हैं। कैसे क्रैमिंग करते हैं? बहुत सारे बच्चे इसको समझ लेते हैं कि जब भी ए ई आई को यू आ जाए वॉल्स, तो उस केस में हम क्या लगाएं? एन, यस, और बाकी जगह ए लगाएं। तो ऐसे नहीं सीखना। वी हैव टू लर्न बाय हिंदी वे, दैट विल बी बेटर फॉर यू। हमें हिंदी के तरीके से चलना है। अब ये हिंदी का तरीका क्या है? तो यदि मैं साउंड की बात करूं, साउंड हैज टू टाइप्स। यहां पे साउंड को दो तरीके से हमने बांट लिया। एक आपका क्या होता है? कॉन्सोनेंट। एक क्या होगा? नेक्स्ट वोवल्स। तो आपको ध्यान ये रखना है, जब कोई भी कॉस से ग तक की साउंडिंग आ जाए, जो हम कॉस से ग तक पढ़ते हैं हिंदी में, जब भी कॉ की साउंडिंग आ जाए तो उस केस में उसे हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। वहां पे हमें क्या फील करना है? ये। क्या करना है? ये। सिंपल। जब कोई भी वॉल्स की साउंडिंग आ जाए, जब कोई भी वॉल्स की साउंडिंग आ जाए तो उस केस में हमें क्या करना है? एन। जब कोई भी जो मात्राएं हमारी होती है अ से आ तक, उस केस हमें एन को फील करना होता है। हमें इंग्लिश तरीके को नहीं फॉलो करना, हिंदी का तरीका है। ये बिल्कुल बेसिक पैटर्न है आपका। यहां से जब बेसिक थी और धीरे धीरे आपको एडवांस की क्लासेस समझ में आने लगेंगे कैसे इसको यूज करना है हमारे। अब इसके ऊपर कुछ हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन मैंने कहा आपसे कि एफ ओ एक वर्ड आ गया, इसके पहले मैंने कहा कि आप या तो ए भरो या एन। तो जो ये एफ ओ आपको दिख रहा है, एफ ओ फॉरेस्ट ऑफिसर, सपोज फॉरेस्ट ऑफिसर, तो इस एफ ओ का आपको हिंदी में लिखना है एफ ओ। अब यहां पर आपको पहला वर्ड देखना है, ये पहला वर्ड दिख रहा है क्या है? ए किसमें आएगा? कौन से में या फिर इसमें? बहुत अच्छा, किसमें आएगा? इसमें, इस वाले पैटर्न में। तो इस पैटर्न हम क्या फॉलो कर लेंगे? एन एफ ओ। लेकिन ध्यान ये भी रखना है आर्टिकल का एक चीज। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझनी होती है आर्टिकल के अंदर। आर्टिकल का यूज हम जब भी करते हैं जब क्या आ जाए, आर्टिकल कब लगेगा? जब इसके बाद क्या हो? नाउन। हमेशा यदि एक नाउन है तो ही आर्टिकल एक्सेप्टेड होगा, अन्यथा यदि नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। इससे भी क्वेश्चन आपसे आते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके पास हुआ, जैसे मैंने कहा ही इज इंटेलिजेंट,
ही इज इंटेलिजेंट, वो है क्या इंटेलिजेंट। अब हमें क्या पता इंटेलिजेंट क्या है। ये इंटेलिजेंट जो वर्ड है ये एडजेक्टिव को दिखाता है, ये उसकी खासियत है, विशेषता है कि वो जो है क्या है, इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट क्या है, डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, बॉय है, क्या है। तो यहाँ पे नाउन कुछ है ही नहीं, उस केस में यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा, क्या आएगा, नो आर्टिकल। क्या आएगा, नो आर्टिकल। या मैं क्वेश्चन कहूं, आई एम डैश ऑनेस्ट, आई एम डैश ऑनेस्ट, मतलब मैं हूं बहुत ज्यादा, या मैं हूं क्या, ईमानदार। आई एम ऑनेस्ट, अब ये ऑनेस्ट क्या है, आप इसको साउंड को नहीं देखोगे क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, नाउन मिसिंग है, उस केस में क्या आएगा, नो आर्टिकल। या मैं ऐसे कहूं, आई एम डैश वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा, ये जो ऑनेस्ट है ये एडजेक्टिव है, और ये जो वेरी है ये एडवर्ब है। मैं ऑनेस्ट हूं बहुत ज्यादा, तो यहां भी कोई नाउन नहीं है, फिर से यहां क्या आएगा, कोई आर्टिकल नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके एक्सेप्शनल केस को समझेंगे, इस साउंडिंग को कैसे लेता है एक्सेप्टेबल। इसका जो नेक्स्ट पैटर्न होगा वो साउंडिंग पे 2-4 क्वेश्चन हम लोग टैकल करते हैं। क्वेश्चन मैंने कहा YEAR, या मैं कहता हूं ए। बहुत से बच्चे की वर्ड्स को पढ़ ही नहीं पाते हैं, इनका मतलब क्या है। या मैं कहूं EWE, या फिर मैं लिखूं अदर वर्ड्स जैसे अम्ब्रेला, या उर्दू पॉइंट, या फिर एक्स। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। यदि ये ईयर नहीं, इसका जो साउंडिंग है, मैंने कहा कि मैं यहाँ 1 साल से आ रहा हूं, तो उस केस में क्या मैं बोलूंगा, यस आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर ईयर। वहां पे ईयर नहीं, फॉर ईयर, य का साउंड देता है। उस केस में जब य आने लगा तो य क्या है भाई, कॉन्सोनेंट। और जब ये कॉन्सोनेंट है तो उस केस में हम क्या फील करेंगे, यस ए। जब भी क से ग तक की साउंडिंग आ जाए तो ए, मात्राओं की साउंडिंग आ जाए तो एन। यहाँ पे इसको हम लोग एयर का साउंड पढ़ते हैं, एयर नहीं एयर। क्या है ये, एयर। तो ए आ गया, इसका मतलब बारिश होता है, बारिश। उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, एन। कहता है यो, इसका साउंडिंग होता है इस तरीके से, ये साउंड देता है यो, इसका मतलब मादा मीडिया वगैरह होता है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये, यस। बहुत सारे बच्चे यहाँ ट्रैप हो जाते हैं। ये दिस इज ऑल अबाउट अम्ब्रेला। सो अम्ब्रेला इज गिविंग अ साउंड। किसका साउंड दे रहा है, लिखोगे यदि आप हिंदी में, छाता नहीं लिखना। ऐसे बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, छाता नहीं लिखना, हिंदी में क्या लिखना है, इसको जो हम पढ़ रहे हैं, अम्ब्रेला। तो ये साउंड कैसे आ रहा है, अम्ब्रेला। अ से वर्ड आ रहा है, तो जब ये अ से आया तो क्या लिखोगे, यस। क्या, ए नहीं, एन। जब भी मात्राओं की साउंडिंग आ जाए तो एन। इसको हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे, उर्दू पोइट। तो ऊ का साउंड आ रहा है, और इस केस में हम लोग क्या बनेंगे, एन। यहां पे क्वेश्चन क्या है, एक्स। अभी एक्स में भी आएगा क्या, नहीं। एक से ज्यादा हो जाए कोई चीज, मतलब सिंगुलर ना हो, प्लूरल हो जाए, तो उस केस में हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं होगी। यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। या क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, और या क्वेश्चन आ जाए बॉटम, तो इस केस में भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि आप ए ऑयल या वाटर से द आ सकता है कुछ अदर केस बने तो, लेकिन ए तो कभी आ ही नहीं सकता। ना तो आप ऑयल को गिन सकते हो, ना ही वाटर को। तो ना यहाँ ए आएगा, ना ही एन, कुछ नहीं आएगा इस केस में, मतलब नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो ये बेसिक पैटर्न रहा आपका। दो तीन क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं द के भी बेसिक टर्म्स को, फिर ए एन को भी। क्वेश्चन मैंने कहा आपसे, डैश राम ऑफ डैश रामायण इज डैश आइडियल पर्सन। क्वेश्चन को ध्यान दोगे, डैश राम ऑफ डैश रामायण इज डैश आइडियल पर्सन। अभी जो राम वर्ड है, जाहिर सी बात है कि कॉमन नाउन, मतलब प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है भाई, प्रॉपर। जब कोई भी किसी का नाम आ जाए तो प्रॉपर नाउन होता है अपने आप में। अभी जब प्रॉपर है तो प्रॉपर से पहले हमने सीखा है कि आर्टिकल लगेगा नहीं लगेगा, यस। इसके 2 केस बनते हैं, वो आगे से चलिए सीखेंगे, कहाँ पे आर्टिकल लगता है कहाँ नहीं।
अब ये राम थोड़ा सा आगे बढ़े, राम ऑफ डैश रामायण। अभी रामायण क्या है भाई? एपिक, और एपिक से पहले क्या रहता है? आर्टिकल। कौन सा? द। और ये राम कौन है? इनको सब जानते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं जानते। सो दिस इज नॉट अ कॉमन नेम, दिस इज अ यूनिक नेम। ये अपने आप में एक यूनिक नेम है। वेदर यू बिलोंग फ्रॉम एनी रिलीजियस, हिंदू तो जानते ही जानते हैं, साथ में से मुस्लिम भी जानते हैं, सिख भी जानते हैं, अदर जितने भी रिलीजियन हैं वो सब जानते हैं। और ये अपने आप में एपिक के कैरेक्टर हैं और मेन कैरेक्टर हैं, तो उस केस में इनके बारे में सब जानते हैं और ये फिक्स हुए। तो क्या आएगा? द राम ऑफ द रामायण इज, जो रामायण के जो राम है, इंग्लिश में रामायण को रामायण वगैरह हम बोलते हैं। जो रामायण के जो राम है वो कैसे हैं भाई? आइडल पर्सन। आइडल मतलब एक आदर्श इंसान, एक आदर्श पुरुष। तो उस केस में आइडल का जो साउंडिंग है अ से आ रहा है, उस केस हम क्या लगा देंगे? एन। द राम ऑफ द रामायण इज एन आइडल पर्सन। ये बेसिक आपका पैटर्न है। एक दो क्वेश्चन को और समझते हैं। मैंने कहा आई हैव डैश इंक। आई हैव डैश इंक। मेरे पास है क्या? इंक। क्या इंक काउंटेबल है? नहीं। इंक को गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। मेरे पास इंक है, तो यहां पे ना तो द लगेगा ना ही ए और एन, क्योंकि ए एन का यूज हम करते हैं नहीं। किसके लिए? लिक्विड के लिए कभी ए एन नहीं आता। नेक्स्ट सीक्वेंस में क्वेश्चन यदि मैं रखूं आपसे यहां पे, जैसे आई हैव डैश इंक पॉट। आई हैव डैश इंक पॉट। मेरे पास है क्या? इंक पॉट। इंक तो है ही, साथ ही साथ क्या है? पॉट। ये जो पॉट दिखा रहा है ये बर्तन है, मतलब इंक तो है मेरे भाई, इंक तो है इसके अंदर जो अनकाउंटेबल है। लेकिन कितने बर्तन हैं? एक। कितने हैं? एक पॉट है। तो उसके इसमें क्या आएगा? इंक। इंक की साउंडिंग कैसे दे रहा है? ई का। तो जाहिर तौर पर क्या आ जाएगा? आई है एन इंक पॉट। या इंक वेल आ जाए। वेल मतलब कुआं होता है, और वेल मतलब अच्छा भी होता है। तो वेल हालांकि एडवर्ब का वर्ड है, इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव होता है बेटर एंड द बेस्ट। तो जब कोई भी ऐसे कंफ्यूज नहीं होना आपको, इजीली आपको चीजों को टैकल कर लेना है। जब नाउन आ जाए तभी आर्टिकल लगेगा। तो ये बेसिक पैटर्न रहा। नेक्स्ट सीक्वेंस समझते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा आपके पास? कहा मैंने जैसे आई मेट डैश गर्ल, आई मेट डैश गर्ल, गर्ल I can say like dash girl was very intelligent. This is a very simple pattern. Easily we can learn from this pattern. कहता है कि I met dash girl. मैं मिला किससे भाई? एक गर्ल से, एक लड़की से। तो एक लड़की से मिला हूँ, जाहिर सी बात है क्या आएगा? ये आएगा। I met a girl. कह रहा कि डैश गर्ल वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वो जो गर्ल थी कैसी थी? इंटेलिजेंट। यस। यहां पे बात मैं कर रहा हूं द का। द का मतलब क्या था? वही। द मीन्स वही। कहता है कि आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, एक लड़की से मिला। अब ये बात उसी गर्ल के बारे में कर रहा है। क्या कहता है कि गर्ल वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वो गर्ल कैसी थी? मतलब बहुत सारी गर्ल होंगी, उसमें से वो गर्ल कैसी थी? बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। उस केस में हम क्या ये प्रेफर करेगा? द गर्ल वॉज वेरी इंटेलिजेंट। द हालांकि वही को दिखाता है या जब कोई भी हम पूर्व परिचित हो जाएं। अब ये पूर्व परिचित क्या है? पूर्व परिचित का मतलब क्या है? जिसके बारे में आप पहले से जानते हो, जो फिक्स हो, उसे हम पूर्व परिचित बोलते हैं। उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं? द। हालांकि द को समझेंगे नेक्स्ट कंटेंट्स में आगे जब हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन आ जाए आपके पास, milk dash milk is useful for health. Dash milk is useful for health. जो मिल्क होता है, जो मिल्क है वो क्या है? सेहत के लिए। जो मिल्क है वो सेहत के लिए क्या होता है? हेल्पफुल। आपको चीजें जब भी समझ में आएगी जब आप पूरा पूरा फोकस रखोगे।
कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले क्या बोलते हैं, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, हार के जीतने वाले को बोलते हैं भाई बाजीगर, ठीक है, बाजीगर नहीं स्टूडेंट्स बोलते हैं आजकल। डैश मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ, कॉन्सेंट्रेट आपको बनाए रखना है, यही बेसिक यदि आपका ठीक हो जाता है आप आगे चलकर चीजों को समझ जाओगे बहुत आसानी से। डैश मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ, और क्वेश्चन मैंने लिखा मिल्क वॉज मिल्क ऑफ दिस काउ इज स्वीट। अब यहां बेसिक चीजें समझनी है। क्वेश्चन कहता है कि डैश मिल्क ऑफ दिस काउ इज स्वीट, इस गाय का दूध कैसा है भाई, स्वीट, कैसा है स्वीट। जाहिर बात है हम इससे पूर्व परिचित हो गए, यानी हम इसके बारे में जानते हैं, ये फिक्स हो गया हमारे लिए, या तो हमने उसे टेस्ट किया है या किसी ने हमें बताया है, इन्फॉर्म किया है, उस बेस में ये फिक्स हो गया। तो मिल्क हो या कुछ भी हो यहां क्या आएगा, यही समझना आया। कहता है कि मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ, जो मिल्क है ये सेहत के लिए होता है क्या, लाभदायक। हमें क्या होता है, लाभदायक होता है, नुकसानदेह। अगर कैपेसिटी आपकी 1 लीटर की है और आप 1 से ज्यादा लीटर पी लो तो ये कई दफा आपके लिए क्या होगा, नुकसानदेह भी होगा। तो उस केस में यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यही समझना। जो चीज फिक्स हो जाए वहां पे आप आर्टिकल का यूज करोगे, जो फिक्स ना हो वहां पे आर्टिकल नहीं आएगा। एक दो क्वेश्चन और समझते हैं लास्ट पैटर्न को, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पैटर्न दैट विल बी इंडेफिनिट आर्टिकल। क्वेश्चन है आपके पास, डैश टी वॉज हॉट, जो चाय थी वो कैसी थी, बहुत ज्यादा हॉट। जाहिर बात आपने टेस्ट किया होगा या टच किया होगा, आप इसके बारे में वेल नोन हो गए, और जब वेल नोन हो गए तो ये टी हो लिक्विड है तो एन तो आएगा ही नहीं, लिक्विड में कभी एन नहीं आ सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस बेस में जो टी वर्ड है, टी से पहले क्या आ जाएगा, यस द, तो चाय क्या होगी, वो फिक्स हो गई। उस केस में मैंने कहा कॉफी वॉज स्वीट, जो कॉफी थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, मतलब कॉफी क्या थी, स्वीट थी। तो हमें पता चला है क्या, एंटिसिपेट हुए हैं या तो उस केस में ये कॉफी भी क्या होगा, फिक्स हो गया। तो वी आर बाउंड टू यूज द पैटर्न, क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, द। ये बेसिक आपके पास पैटर्न रहा, इसको थोड़ा आपको ध्यान से समझना है। अब आप लोग हेडिंग दोगे यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब हमें कहां यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, राइट द हेडिंग ऑफ यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, कहां पे ए एन आएगा, फिर हम लोग समझेंगे ए और एन के बाद कहां पे द का यूज हम करें प्रॉपर, उसके 10-10 बीस कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट के साथ हम लेते चलेंगे, और लास्ट में समझेंगे ओमिशन, कहां आर्टिकल यस नहीं आएगा। ओमिशन का एग्जैक्ट मतलब होता है लोप करना या फिर हटाना, किसी भी चीज को यूज ना करना वहां पे। इंडेफिनिट आर्टिकल को समझेंगे, इंडेफिनिट में हमारे पास कितने वर्ड हैं, 2। आर्टिकल के कितने पार्ट्स हैं, 2। पहला पार्ट क्या है, डेफिनिट, यस डेफिनिट में क्या आता है, द, और इनडेफिनिट में ए या फिर एन, या तो ए या फिर एन। इंडेफिनिट के अंदर यदि इंडेफिनिट को हम देखें, इंडेफिनिट में 2 वर्ड है हमारे पास, ए और एन। इन दोनों वर्ड को समझते हैं। इन दोनों के लिए पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, कहता है कि आर्टिकल का यूज हम वहां करते हैं, जैसे लिखोगे आप कॉन्सेप्ट, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल का यूज हम वहां करेंगे जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है, आप इतना ही समझो बेसिक कॉन्सेप्ट से। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है, आर्टिकल का प्रयोग हम कहां करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। ऐसे मैंने कहा आई हैव डैश पेन, मेरे पास पेन है। यदि मैं यहां पेन्स कह दूं तो फिर आर्टिकल आएगा ही नहीं, एन तो बिल्कुल नहीं आएगा। द कुछ स्पेसिफिक, यदि आगे किसी कुछ बात कही जा रही हो तो वहां पे द आ सकता है, उसके लिए हम आगे डेफिनेट के अंदर सीखेंगे। अभी हम लोग समझ रहे हैं इंडेफिनिट, पूरा हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा किस पे, इंडेफिनिट। आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं यानी ए एन का सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। ये जो पेन वर्ड है ये कैसा है, एक नाउन है। क्या है, एक नाउन। किसी भी चीज का नाम बोलते हैं, नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। जिस भी चीजों का नाम हो उसे हम लोग नाउन बोलते हैं। ये पेन एक नाउन हो गया, और कैसा नाउन है भाई, काउंटेबल, हम गिन सकते हैं।
एक पेन, दो पेन, तीन पेन, तो नाउन हुआ कैसा, काउंटेबल। और यहाँ पे कैसा है, सिंगुलर। सिंगुलर कैसा है, सिंगुलर मतलब एक वचन। ये सिंगुलर है तो इस केस में लगाना पड़ेगा ए या फिर एन। तो पेन पॉ का साउंड आ रहा है, उस केस में क्या लगाएंगे, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। तो इस पहला सीक्वेंस हमारा सिंपल सा बना। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आर्टिकल का यूज हम वहां करें जब ये किसी ग्रुप को शो करने लगे, ये ग्रुप को भी शो करने लग जाता है। आर्टिकल का जो एन सीक्वेंस है ग्रुप को भी दिखा देगा। कैसे, क्वेश्चन आपके पास हो सकता है ऐसे, अ काउ हैज हॉर्न्स, अ काउ हैज हॉर्न्स। अ काउ हैज हॉर्न्स का मतलब क्या होता है, जो गाय होती है उसकी सींग होती है, जो गाय होती है उसकी, या तो आप यहाँ ग को प्रेफर कर सकते हो, हालांकि जब पूरी जाति को दिखाना हो, जो गाय होती है उसकी सींगें होती हैं, तो उस केस में ये पूरी प्रजाति को दिखा रहा है, उस केस में क्या लगाएंगे, ये पैटर्न। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या कहता है, जब कोई भी ए या एन आ जाए, इसके बाद आपके पास क्या रहेगा, एडजेक्टिव और बाद में नाउन। ये समझना है आपको। जब कोई भी ए एन आ जाए, ए या एन, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर उसके बाद नाउन। क्वेश्चन आपके पास ऐसे हो सकता है, ही इज डैश इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बॉय। ही इज डैश इंटेलिजेंट बॉय। वो जो लड़का है वो क्या है भाई, बहुत इंटेलिजेंट। इसको आप डेफिनेशन में लिखोगे बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, और सिंपली पैटर्न आप ऐसे बना लो। ये आपका फर्स्ट सीक्वेंस है, ये आपका सेकंड है, एंड दिस इज थर्ड। अभी थर्ड की बातें कर रहे हैं। पहला क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सेकंड क्या है, ग्रुप के लिए। थर्ड क्या है, ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये जो बॉय वर्ड है क्या है, नाउन। क्या है, नाउन। ये जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट क्या है, यस एडजेक्टिव। क्या है ये, किसी भी चीज की विशेषता बताता है। अब यहाँ पे हम क्या लगाए, ए या फिर एन। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इंटेलिजेंट ई का साउंड आ रहा है, हमने सीखा था क्या लगाना है, एन। यस, क्या लगाना है, एन। तो किसको इंटेलिजेंट हम लोग ई से लिखते हैं, इंटेलिजेंट। इस केस में एन आ जाएगा, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। फोर्थ केस आपके पास होता है, जब कभी भी ये वर्ड आ जाए, सच, सच, तो सच के बाद क्या आता है आपका, ए या फिर एन। कभी भी सच से पहले ए एन नहीं आएगा, सच के बाद आता है ए या फिर एन। मैंने कहा, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर। तो आप ध्यान रखोगे, ये जो सच वर्ड है, सच से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता, सच के बाद आर्टिकल आता है। इसके बाद, सच के बाद, सच। ये चार कॉन्सेप्ट हो गए। नेक्स्ट को देखते हैं आगे। बिल्कुल भी पढ़ाई में आपको पूरा फोकस करना है, जब भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और कोई भी पढ़ने के दौरान कोई दिक्कत है या कोई भी समस्या है, सो यू कैन आस्क मी, आई एम गोना हेल्प यू, आई एम गोना हेल्प यू। ये जो फिफ्थ सीक्वेंस कहता है आपके पास, अभी हमने 4 सीक्वेंस को सीखा है। फिफ्थ सीक्वेंस ये कहता है कि जब कभी भी हम आर्टिकल का यूज कहां करेंगे, जब मोर देन वन नाउन आ जाए, मोर देन वन नाउन। अब ये मोर देन वन नाउन क्या है, मोर देन वन नाउन। अभी मोर देन वन नाउन होता है, जैसे he gave me a red and black pen। क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा है, कहता है कि he gave me, उसने मुझे दिया, a red and black pen। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ ब्लैक से पहले भी आर्टिकल आएगा, नहीं। उसने मुझे दिया एक, क्या भाई, पेन। वो पेन कैसा था, वो पेन कैसा था, रेड और ब्लैक, मतलब एक ही पेन था। पेन कितने थे, एक, और वही कैसा था, रेड और ब्लैक। उस केस में यहाँ पैटर्न जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस आपके पास होता है 6 नंबर का। 6 नंबर केस कहता है कि आर्टिकल का यूज वहां करते हो जब कोई क्या आ जाए, एक्सक्लेमेशन का वर्ड आने लगे।
एक्सक्लेमेशन वाले में भी होता है, एक्सक्लेमेशन का साइन होता है यहाँ लगी जब पंक्चुएशन, इसके बाद मैं पंक्चुएशन जब बताऊंगा आगे चल के 10 तरीके के होते हैं पंक्चुएशन, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, सिंगल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा या आइकॉन या फिर सेमी कोलन, कोलोन, तो उस पैटर्न आप सीख जाओगे। एक्सक्लेमेशन का साइन आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से जब भी बनाओ तो एक्सक्लेमेशन है, जिसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी भी बोलते हैं, या इसको हम लोग इंटरजेक्शन के अंदर भी समझेंगे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट होता है। इस एक्सक्लेमेशन में क्या करना होता है, कोई क्वेश्चन यदि ऐसे आ जाए, व्हाट डैश बैड डे या फिर न्यूज, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे व्हाट बैड डे, वी हैव टू से क्या बोलना पड़ेगा, व्हाट अ बैड डे, व्हाट अ बैड डे या व्हाट अ बैड न्यूज। बोलते हैं हम क्या खराब न्यूज है या क्या मतलब हो गया, इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, व्हाट अ बैड डे। नेक्स्ट सीक्वेंस आपके पास होगा, when we say the pattern of the next sequence, so that will be, ये सीक्वेंस आपके पास होता है a या फिर n प्लस adverb प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ये जो 7th नंबर केस है, कहता है कि a n आ जाए, a या फिर n आ जाए, उसके बाद adverb आए, फिर बाद में एडजेक्टिव आ जाए और लास्ट में नाउन। यस, जैसे सी इज डैश वेरी इंटेलिजेंट गुड। क्वेश्चन मैंने कहा सी इज डैश वेरी इंटेलिजेंट गुड। ये जो नाउन है क्या है भाई, गर्ल। गर्ल क्या है, नाउन। ये इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव। क्या बता रहा है, विशेषण। एंड ये जो वेरी वर्ड है ये क्या है, एक एडवर्ब। तो इससे पहले हम लगा सकते हैं क्या, ए या फिर एन। क्या बोलेंगे, सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। जब कोई भी रेदर वगैरह आ जाए उस केस में हम उसके बाद ये लगा देते हैं, जैसे मैं सच के बाद लगाया था, व्हाट के बाद, हाउ के बाद, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस केस के अंदर जितना आप सीखते हो आर्टिकल उतना ही कम है। इट मीन्स इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जैसे हम लोग बोलते भी हैं, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न। मतलब जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा, इतनी बार आपको प्रैक्टिस करना है ताकि ये चैप्टर भी आपको बोल दे कि भाई अब मुझे प्रैक्टिस, अब मेरी जो प्रैक्टिस है तो मत कर, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। इसका मतलब आपने इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है साथ ही साथ। तो 7th केस हो गए। लेट्स टेक द नेक्स्ट। नेक्स्ट केस क्या कहता है, एट नंबर आप समझोगे, जब कोई भी कोई न्यूमेरिक एक्सप्रेशन की बात हो, कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आ जाए तो वहां पे भी आर्टिकल आता है। अब ये न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जैसे 100, a million। जैसे ही गिव मी 100 रुपीज, उसने मुझे दिया एक 100 रुपए का नोट, एक दिया तो a million, a couple, a dozen, इस तरीके से आप समझोगे चीजों को। a couple, a dozen, एक दर्जन, उसको हम बोलते हैं a dozen। इस तरीके से चीजें होंगी, वहां पे क्या रहता है, फिक्स आपका ए। अगला केस आपके पास होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करोगे आप लोग। नेक्स्ट में जब कोई भी कोई सरनेम आ जाए, मिस्टर या मिसिस करके, कोई भी मिस्टर या मिसिस आ जाए तो उस केस में एन तो आएगा नहीं, क्योंकि साउंडिंग आप देखोगे मौ से है तो उस केस में ए आ जाएगा। ये आप ध्यान रखोगे। सपोज आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनका सरनेम वर्मा है, उनमें से कोई एक आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा, मिस्टर शर्मा या वर्मा हैज कम। मतलब जो मिस्टर शर्मा है वो आपसे क्या आए हैं, मतलब मिलने या आए हैं टू मीट यू, और मिस्टर शर्मा हैज कम। कई सारे स्टूडेंटों को यहाँ भी समस्या रहती है कि हैज वर्ब कम, किम क्यों नहीं है यहाँ। और तो ध्यान रखना है, जो ये मिस्टर शर्मा है ये क्या है भाई, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को आप सब्जेक्टिव केस ही बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। और ये जो ये हैज है, हैज का भाई कौन है। अब ये मत कहना सर हैज का भाई पूछ रहे हो, हैज की बहन कौन है, नहीं। ये जो हैज वर्ड है, हैज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और हैज है तुरंत बाद क्या आता है, थर्ड। हैज है तुरंत बाद क्या आएगा,
थर्ड फॉर्म। तो कम केम क्या होता है, कम। ये आपकी क्या होगी, मीन को। ये क्या है, मीन को। ये हैज है हेल्पिंग वर्ब, कम है मीन को। ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सीक्वेंस आप देखोगे, जैसे नेक्स्ट सीक्वेंस को ऊपर करते हैं आगे की तरफ, यहीं ले लेते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस आपके पास होगा, 3 वर्ड है हमारे पास, मतलब एक ही वर्ड से 2 वर्ड और बन जाएंगे। जैसे एक वर्ड है आपके पास फ्यू और एक वर्ड है आपके पास लिटिल। इनको हम लोग चल के सीखेंगे कहां पे, एडजेक्टिव के अंदर। लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। जो ये फ्यू वर्ड है, इसके साथ साथ हम क्या बोल सकते हैं, ऑफ फ्यू, दूसरा वर्ड बन जाएगा। तीसरा वर्ड क्या बनेगा, द फ्यू। यस, लिटिल से क्या बनेगा, और लिटिल और द लिटिल। फ्यू, ऑफ फ्यू और द फ्यू। इसी तरीके से लिटिल और द लिटिल। ये जो फ्यू वर्ड है, ये जो फ्यू वर्ड देख रहे हो आप, ये तीनों ही वर्ड आते हैं काउंटेबल के लिए, जिसको हम गिन सके, जिसकी गिनती की जा सके। ये जो तीनों वर्ड है, ये तीनों अनकाउंटेबल के लिए आएंगे, जिनको हम गिन नहीं सकते। ये काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल। ध्यान ये भी रखना है, जो फ्यू वर्ड है और ये जो लिटिल वर्ड, ये दोनों नेगेटिव वर्ड है। कैसे वर्ड है, नेगेटिव। इसे हम लोग क्वेश्चन टैग के अंदर भी समझेंगे। ये दोनों ही वर्ड नेगेटिव तरीके से काम करते हैं, फ्यू और लिटिल। तो ऑफ फ्यू मतलब, फ्यू मतलब होता है नेग्लिजिबल, इसका मतलब नेग्लिजिबल न के बराबर। ऑफ फ्यू होता है थोड़ा बहुत, और द फ्यू होता है सफिशिएंट। उस तरीके से और लिटिल थोड़ा बहुत, द लिटिल क्या होगा, सफिशिएंट, मतलब जितनी जरूरत है। तो इसको हम लोग एडजेक्टिव में समझेंगे। हालांकि आपको ध्यान ये रखना है कि जब थोड़ी बहुत की बात हो पॉजिटिव, तो ऑफ फ्यू। जब सफिशिएंट मात्रा में हो, सफिशिएंट नंबरिंग हो, तो द फ्यू। ये काउंटेबल है, जिनको हम गिन सके। जिनको नहीं गिन सकते, उसके लिए ये वर्ड्स आते हैं आपके पास। नेक्स्ट केस में हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा केस होगा, ये होगा फ्रेज। अब आप लोग फ्रेज जानते हो, जब भी हम फ्रेज की बात करें, यदि 2 वर्ड मिलके कुछ अलग मतलब दें, तो उस केस में वो फ्रेज का काम करते हैं। कोई सेंटेंस में ऐसे लिखूं, डोंट मेक अ नॉइज, तो मैं कहूंगा डोंट मेक नॉइज नहीं कह सकता, मुझे बोलना ही पड़ेगा डोंट मेक अ व्हाट नॉइज। मतलब क्या मत करो भाई, शोर मत करो। और जब भी क्लास में बैठो तो भाईचारा पूरी रखो, पूरा भाईचारा बना के रखना है। डोंट मेक अ नॉइज। ऐसे बड़े सारे वर्ड फिक्स हैं, ये सारे एडियोमेटिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। ये सारे वर्ड मैं आपको दे दूंगा, इसमें आप लोग लिख लोगे। वर्ड आपके पास होगा इन अ टेम्पो, इन अ फिक्स, दुविधा में, या आप वर्ड लिख लोगे इन अ डिलेमा। इसका मतलब होता है प्रॉब्लम, टेंशन में, पैनिक में, ये सब इस तरीके से मतलब देते हैं। तो ये सारे ही वर्ड मैं लिखवा दूंगा आपको इडियोमेटिक के अंदर। तो ये बेसिकली पार्ट रहा ए और एन, मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन। हमने इंडेफिनिट आर्टिकल को कर लिया, इंडेफिनिट का जो आर्टिकल है इसको हमने समझा, ए और एन को। इसमें जो भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी, आई एम गोना हेल्प यू। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक, विच इज वेरी बेसिक पार्ट एंड इट इज नॉन एज आर्टिकल। ये बेसिक पार्ट है किसका, आर्टिकल का। सेकेंड पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, आई एम गोना टेल यू। सेकेंड पार्ट में हम लोग समझेंगे द को है, तो ये द आर्टिकल का ही पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा है कि आर्टिकल के 2 हिस्से हैं। एक क्या था आपके पास, डेफिनिट, और दूसरा था इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में हम लोगों ने देखा था ए और एन को, जिससे हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है। आज इस सेशन में हम लोग द को समझते हैं, जो डेफिनिट का पार्ट है। डेफिनिट का एक ही हिस्सा है द, जिसको दी भी पढ़ते हैं और हम लोग द भी कहते हैं। ये डेफिनिट का हिस्सा होता है द। इसका मतलब भी मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है वही, यानी सेम को ही डिफाइन करता है वही। कई सारे स्टूडेंट इसे जानते हैं कि इसका जो हम लोग यूज है वहां पे करते हैं, जब कोई बड़ी जगह आ जाए या कोई फेमस चीज आ जाए वहां पे। जैसे आप लोग बेसिक चीज पहले मैं बताता हूं, आप लोग जानते हो जब कोई भी सी की बात हो, समुद्र की, ओशियन की बात हो, या ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात हो, या फिर किसी
शिप की बात हो, एरोप्लेन की बात हो, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो, या फिर कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आ जाए, कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आ जाए, तो ऐसी कंडीशंस में आप लोग द लगाते हो। जब कोई भी, या फिर आप इसमें न्यूज़पेपर को भी डाल सकते हो, जब कोई न्यूज़पेपर का नाम आ जाए, so you are bound to use the pattern over there when we talk about sea, ocean, group of island, ship, aeroplane, musical instrument, historical monument या फिर न्यूज़पेपर। ऐसी कंडीशंस में आप द लगाते हो, और द का मतलब वही होता है। हालांकि इसको बेहतरीन समझने के लिए समझते हैं कुछ और पैटर्न्स को। जैसे क्वेश्चन आपके सामने होगा, बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन। कहता है दिस इज डैश हाउस वेयर माय फ्रेंड लीव्स। दिस इज डैश हाउस मतलब ये बहुत सारे घर हैं, उनमें से घर को दिखाया। कहता है कि दिस इज डैश हाउस, ये वही घर है, वही घर है, ये जो है ये वही घर है। कहाँ? वेयर माय फ्रेंड लीव्स, जहां मेरा दोस्त रहता है। कहता है कि दिस इज द हाउस वेयर माय फ्रेंड लीव्स, ये वही घर है जहां मेरा दोस्त रहता है। तो जाहिर सी बात है ये स्पेसिफिक फिक्स को दिखाता है, उस केस में भी हम द का यूज करते हैं। बाकी ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, व्हिच यू नो वेरी वेल, ये चीज आप जानते हो इजीली। क्वेश्चन यदि हो आपके पास, डैश राम ऑफ डैश रामायण is dash ideal person। क्वेश्चन कहता है कि डैश राम ऑफ डैश रामायण इज डैश आइडियल पर्सन। तो ये जो राम है सब जानते हो, ये हमने समझा था पैटर्न क्या आएगा, द। वी आर टॉकिंग अबाउट अ फिक्स कैंडिडेट, ये फिक्स पर्सन है और ये इस एपिक के कैरेक्टर हैं। ये जो रामायण है ये एक एपिक है और एपिक से पहले क्या आता है, द। और आइडियल आ का साउंड है, और साउंड के बेस हमने सीखा था जब कभी भी क से क्या होता है कि साउंडिंग आ जाए, सो वी आर बाउंड टू यूज ए पैटर्न। और जब कोई मात्राओं की साउंडिंग आ जाए, जो मात्राएं होती हैं हमारी, उनके लिए हम लोग एन लगाते हैं। तो ये हो जाएगा द राम ऑफ द रामायण इज एन आइडियल पर्सन। इस तरीके से पैटर्न्स को आप ध्यान रखोगे। अब इसमें हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप ध्यान दोगे। ये बेसिक बातें बहुत सारे बच्चे जानते हैं। पहला कॉन्सेप्ट द का ये कहता है कि द का यूज हम वहां करें जब कोई चीज कॉमन नाउन हो और वो अपने आप में एक हो। द इज यूज शॉर्ट में लेते हैं वो कॉन्सेप्ट को, कॉमन नाउन बिफोर कॉमन नाउन विच इज ओनली वन, विच इज ओनली वन, जो सिर्फ अपने आप में एक हो। जैसे मैंने कहा द अर्थ, मैंने कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब जाहिर सी बात है यहां भी सन आएगा, द सन, और यहां पे क्या आएगा, द अर्थ। ये जो द सन है, द अर्थ है, द स्काई है, अपने आप में एक हैं, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, द। ये ध्यान रहे। इस कॉन्सेप्ट के बाद सेकंड कहता है कॉन्सेप्ट आपका कि द का यूज हम वहां भी करें जब कभी भी आ जाए क्या, हमें शो करना हो किसी ग्रुप को, तो ग्रुप के पहले ए से हम शो कर लेते हैं। हालांकि ग्रुप के लिए भी द आ जाता है। ग्रुप हम कैसे शो करेंगे, जैसे क्वेश्चन कहता है द काउ इज अ जेंटल एनिमल, द काउ इज अ जेंटल एनिमल। तो ये पूरे गाय की जो प्रजाति है पूरे को दिखा रहा है कि जो गाय होती है कैसे होती है भाई, जेंटल। इस तरीके से आप ध्यान रखोगे इसे। कभी यदि क्वेश्चन में ऐसे लिखूं आपके पास दिस इज टेबल या दिस इज पेन, तो ऐसा कहना गलत होगा। ऐसा क्यों गलत होगा, जब कभी हम लोग बोलते हैं दिस इज टेबल या दिस इज फैन, तो गलत है। हमें क्या बोलना पड़ेगा, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ फैन, दिस इज अ पेन। इस तरीके से यहाँ पे आर्टिकल जगह लेता है, ये ध्यान रहे आपको।
थर्ड केस आपके पास सिंपल सा है। थर्ड केस ये कहता है कि आर्टिकल में तो वहां भी करें जब कोई भी किस पैटर्न को दिखाए, कोई ऐसा पैटर्न आ जाए जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप ले सकते हो, जो हमने देखा था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी कॉन्सेप्ट काम ऐसे करता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग द लगाते हैं लेकिन ए भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव अ पियानो, तो एक पियानो तो उसके साथ हम ए भी लगा सकते हैं। हालांकि ये आपको ध्यान रखना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या आएगा द तबला, द गिटार, द पियानो, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कोई माउंटेन आ जाए, माउंटेन आ जाए, रिवर्स आ जाए, लेक आ जाए या बे आ जाए, खाड़ी पर हम लोग बोलते हैं, तो उस केस में क्या हमें क्या लगाना होता है द। ये आपको ध्यान रहे, ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं और न्यूज़पेपर को आप जानते हो ऑलरेडी। यू नो द न्यूज़पेपर पैटर्न, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, इस तरीके से आप न्यूज़पेपर में भी कॉन्सेप्ट इसको यूज करते हो। यहां से हमारा 6 नंबर से केस असली स्टार्ट होता है, जो हमें सीखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, आई होप यू हैव गॉट दीज पैटर्न्स। ये पांचों पैटर्न आपको क्लियर होगा, जो अपने आप में एक हो, उसके लिए भी द आएगा, ग्रुप से पहले आएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आएगा, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक, बे वगैरह आ जाए वहां भी आएगा, न्यूज़पेपर से भी पहले लग जाएगा। ये बेसिक सी बातें हैं। इसमें समझेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट को जो हमें सीखना है। नेक्स्ट कहता है अगला कॉन्सेप्ट कि आर्टिकल द का जो हम वहां करें जब कोई भी डबल कंपैरेटिव आ जाए, डबल कंपैरेटिव। अब डबल कंपैरेटिव डिग्री क्या है? डिग्री को हम लोग, डिग्री जो है ये 3 तरीके हैं, इसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी बोलते हैं। इसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड लास्ट होती है सुपरलेटिव। जैसे मैंने कह दिया गुड या मैं कहता हूं वेल, तो गुड या वेल से क्या बनेगा? बेटर या फिर द बेस्ट। तो वहां जो द बेस्ट आएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे, सुपरलेटिव में भी क्या आना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट आपका यहां से और निकल के आ गया कि सुपरलेटिव में क्या होगा, हमेशा सुपरलेटिव जो डिग्री होगी वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में आप क्या यूज करोगे? द। एक कॉन्सेप्ट याद समझोगे, जैसे बेस्ट नहीं होता, क्या हो जाएगा? द बेस्ट। पीछे कॉन्सेप्ट था डबल कंपैरेटिव। तो डबल कंपैरेटिव मतलब क्या? एक ही सेंटेंस हो और उसमें दो बार कंपैरिजन हो, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? द। जैसे मैंने कहा मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू नो। दिस इज अ वेरी सिंपल पैटर्न। कहता है कि मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू नो। ये जो बेटर वर्ड है ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये मोर भी कंपैरेटिव है। किसका कंपैरेटिव है? तो कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैनी और मच, ये दोनों सिमिलर वर्ड हैं, मतलब दोनों भाई हैं। अब ये मत कहना कि सर बहन है क्या, नहीं। मैनी और मच दोनों क्या हैं? मतलब सेम पैटर्न दिखाते हैं। डिफरेंस ये होता है कि मैनी काउंटेबल नाउन होता है, गिन सकते हैं, मच को हम लोग नहीं गिन सकते। मच इज ऑल अबाउट अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन ना सके। लेकिन दोनों है कैसी? पॉजिटिव डिग्री। इनकी कंपैरेटिव क्या बनती है? मोर या द मोस्ट। इस तरीके से आप ध्यान रखोगे। लेट वर्ड आ जाए तो लेट से दो कंपैरिजन होता है, लेट, लेटर, लेटर। वहां पे लेटर भी बनेगा लेकिन वो पत्र वाला नहीं, और जो उसका सुपरलेटिव होगा लास्ट या द लेटेस्ट। लिटिल आ जाए तो लिटिल से क्या बनेगा? लेस या लेजर, और सुपरलेटिव क्या होगा? द लीस्ट। ये आपको ध्यान रखना है बेसिक चीजें। तो सुपरलेटिव में क्या आएगा आपका? द। यहाँ पे कंपैरेटिव यदि 2 बार आ जाए, यहाँ भी कंपैरेटिव, यहाँ भी कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव में क्या करेंगे? द यहाँ पे भी आएगा और साथ ही साथ यहाँ भी आएगा। ये ध्यान रखना है। सो वी हैव टू यूज टू बोथ पैटर्न विल बी एक्सेप्टेड बाय द। दोनों जगह द लगेगा। जैसे मैंने कहा द मोर ही वांट्स या द मोर ही अर्न्स, द मोर ही वांट्स, तो वहां पे दोनों जगह द प्रेफरेबल होगा। आई होप यू हैव गॉट ऑल दीस पैटर्न्स। नेक्स्ट पैटर्न्स को देखते हैं। 8th नंबर पैटर्न क्या कहता है?
जब कभी भी ऑफ द से सीक्वेंस बने, हम दो में कंपैरिजन करें, जैसे मैंने कहा ऑफ द टू सिस्टर सी इज बेटर। तो आपको ध्यान ये रखना है, एक गलती तो यहाँ पे ये है कि जब ये टू आ गया है तो ये सिस्टर नहीं होगा, क्या होगा, सिस्टर्स। जब कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर या नाउन सिंगुलर, लेकिन जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा, प्लूरल। इसके लिए आपको बेसिक दो तीन चीज जाननी चाहिए। जैसे यदि मैं किसी नाउन में एस ये स्टूडेंट जोड़ दूं, यदि मैं किसी नाउन में एस ये को जोड़ दूं तो नाउन कैसा बन जाता है, जानते हैं। यदि मैं किसी भी नाउन में एस या एस जोड़ दूं तो जो नाउन है कैसा बन जाएगा, प्लूरल। नाउन कैसा बन जाएगा मेरे भाई, प्लूरल। ये ध्यान रखना होता है। लेकिन यदि मैं किसी वर्ब में एस या एस जोड़ दूं तो वर्ब कैसा बन जाएगा, यस, प्लूरल नहीं, सिंगुलर। कैसे बनेगा, सिंगुलर। ये आप ध्यान रखोगे। एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें ये भी कहता है कि यदि हम किसी वर्ब में ई आर जोड़ दें तो वर्ब नहीं क्या बन जाता है, नाउन। ये ध्यान रखना आपको तीन बार। नाउन में ऐसे जोड़ेंगे तो नाउन कैसा बनेगा, प्लूरल। जैसे पेन है, पेन में मैंने जोड़ दिया एस तो क्या बन गया, पेन्स, मतलब एक से ज्यादा, प्लूरल, मतलब प्लुरलाइज जिसे बहुवचन बोलते हैं। वर्ब में यदि ऐसे जोड़ते हैं तो ये वर्ब कैसी बनेगी, सिंगुलर, जिसको हम फिफ्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, और लास्ट क्या होती है, गोज, और वो सिंगुलर होती है। यदि वर्ब में ई आर जोड़ दें तो वर्ब क्या बन जाएगा, एक नाउन। जैसे मैंने कहा टीच, तो टीच अपने आप में एक ये वर्ब है, यदि मैं ई आर को लगा दूं तो ये बन जाएगा नाउन, टीचर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जब कोई भी आप एस एस को जोड़ते हो तो वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर। नाउन में से जोड़ दो तो बन जाएगा प्लूरल, और यदि किसी वर्ब में ई आर जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एक नाउन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कभी हम इसकी बात करें ऑफ द टू सिस्टर्स, दो सिस्टर्स में से सी इज बेटर नहीं, यहाँ पे कंपैरिजन वर्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा, द। और कंपैरिजन क्यों आ रहा है बेटर, क्योंकि दो की बात हो रही है, गुड नहीं आ सकता और द बेस्ट नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना है। ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज द बेटर, सी इज द बेटर। लेट्स टेक द नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। डबल कंपैरेटिव, जब दो कंपैरिजन आ जाए तो दोनों जगह द लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री में द लगेगा, और जब कभी भी ऑफ द से सीक्वेंस बने तो वहां पे भी आप क्या करोगे, द को प्रेफर करोगे कंपैरिजन के साथ। लेट्स टेक द नेक्स्ट। यदि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें आर्टिकल द के पैटर्न में, अभी जो फर्स्ट वीडियो आपको मिली है उसमें आपने सीखा है इनडेफिनिट, जिसमें ए एन की बातें हमने की है। इस वीडियो में आप लोग समझोगे द को, और आगे एक पैटर्न और आपको पार्ट मिलेगा जिसमें ओमिशन की बात करेंगे, कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं आता। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है, अभी हमने सीख लिया डबल कंपैरेटिव, फिर हमने सीख लिया सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगेगा, फिर हमने सीखा कि ऑफ द से सीक्वेंस बने तो वहां भी आर्टिकल द लगता है। आगे ये कहता है कि कभी भी द का यूज हम लोग नेशन से पहले करते हैं, लैंग्वेज से पहले नहीं करते, ये आप सीखोगे आगे चल के। नेशन से पहले हम बोल सकते हैं द फ्रेंच, द इंग्लिश, इस तरीके से नेशन से पहले बोल सकते हैं। मैंने कहा इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्किंग, उस केस में द इंग्लिश बोलना होगा, द इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्किंग। मैं टीचर हूं इंग्लिश का, तो मैं ये नहीं कह सकता आई एम अ टीचर ऑफ, मैं ये ना कभी आपसे बोलूं कि आई एम इंग्लिश टीचर, या मैं एन इंग्लिश टीचर नहीं, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। तो इस तरीके से बोलना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज या इंग्लिश का टीचर, ब्रिटेन का, तो ऐसे नहीं बोल सकते आप। तो आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखोगे अगले में, द का यूज हम वहां भी करने लग जाते हैं जब कोई भी किसी एपिक की बात हो। एपिक आप लोग जानते हो, द महाभारत, द बाइबल या द रामायण। लेकिन ध्यान ये भी रखना होता है कि एपिक में यदि किसी का नाम आ जाए, किसी कैंडिडेट का जिसने लिखा है, तो उस केस में वहां आर्टिकल नहीं आता। ये एक्सेप्शन केस होंगे, ये सब हम ओमिशन में सीखेंगे। ओमिशन यानी जहां पे आर्टिकल नहीं लगाना। आगे कॉन्सेप्ट आपका ये भी कहता है कि हम
द का यूज वहां करेंगे जो वर्ड सुपरलेटिव की तरीके से यूज होते हैं, जैसे द स्कॉलर। विद्वान वगैरह हम बोलते हैं द क्लाइंट, कभी भी रीच नहीं होता, द रीच, द पुअर। तो जब भी ये वर्ड्स आने लगे ये अपने साथ क्या लेके आएंगे, आर्टिकल लेके आएंगे, द रीच, द पुअर, इस तरीके से आप इन वर्ड्स को ध्यान रखोगे। आगे एक पैटर्न हम लोग समझेंगे 12 नंबर के। अभी नेशन, एपिक आप जानते हो, और स्कॉलर ये सब वर्ड आ रहे थे, ब्लाइंड रीच, तो उनमें क्या होगा, आर्टिकल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है आपके पास, ये जो द वाला कॉन्सेप्ट है बहुत सारे बच्चे इसे इजी वे में लेते हैं, इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम है, तो इसलिए इसकी बेहतर प्रैक्टिस के लिए आपको बार-बार चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। 3 तरीके हमारे पास नंबरिंग होती है, ओ, सी और एक होता है एम। ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेशन। हालांकि एक और होता है आर, जिसे हम लोग रोमन डिजिट के नाम से जानते हैं। इस ओ से बन जाएगा ऑर्डिनल, सी से बनेगा कार्डिनल। When we take the next this m, इस m से बनेगा मल्टीप्लिकेशन, and the last word is r, r से बनेगा रोमन डिजिट। क्या बनेगा भाई, रोमन डिजिट। So basically we have 4 numbers, ordinal, cardinal, multiplication and roman digit. When we say ordinal number, तो ordinal में आपके पास वर्ड आ जाते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। कार्डिनल में 1, 2। जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें आता है आपके पास सिंगल, डबल, ट्रिपल, इस तरीके से वर्ड्स। और रोमन डिजिट तो आप अच्छे से जानते हो, हम लोग लिख सकते हैं जैसे डी, 500 डी बोलते हैं, 1000 एम बोलते हैं, इस तरीके से आप जानते हो रोमन डिजिट। एक्स मतलब 10 हो जाता है, यदि इसी को डबल करें तो ये 20 हो जाएगा, इस तरीके से। जानना ये जब कोई भी ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेशन या रोमन डिजिट आ जाए, इसमें जो ये कार्डिनल वर्ड है इसके साथ द लगा होता है, मतलब फर्स्ट नहीं बोलते, द फर्स्ट, द सेकंड। नंबरिंग में सिर्फ इन्हीं के साथ द लगा होगा, बाकियों के साथ द नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिक बातें हो गई द से रिलेटेड। आगे के पैटर्न्स हम लोग समझेंगे। ये नंबरिंग के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। When we see the next pattern, द का यूज हम वहां भी करने लग जाते हैं जब कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास बने, प्रोफेशन। जब कोई प्रोफेशन अगर आ जाए, उससे पहले भी आर्टिकल द फिक्स होता है, जैसे he has joined the navy, the army, इस तरीके से हम प्रोफेशन के पहले भी आर्टिकल लगा लेते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट होता है आपके पास। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये सिंपल सा बनेगा कि जब कोई भी द का यूज हम करते हैं, द इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन, व्हेन दैट इज यूज्ड, देखो व्हेन दैट इज यूज्ड इन प्रॉपर, दैट इज यूज्ड इन प्रॉपर नाउन एपोजिशन। जो प्रॉपर नाउन के एपोजिशन में यूज हो। अब ये एपोजिशन को हम लोग आगे चलकर समझेंगे, एपोजिशन क्या है। जैसे मैं कहूं दिल्ली, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया। या मैं कहूं आपसे नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या द ग्रेट, कुछ इस तरीके से मैं बोलना चाहता हूं, उस केस में आर्टिकल द यहां फिक्स रहता है, ये आप ध्यान रखोगे। जब कोई भी हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो यहाँ एपोजिशन का इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। हालांकि हम लोग ये सारी चीजें समझेंगे जब बात होगी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने क्या होगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास पंक्चुएशन होगा, उसमें हम लोग समझेंगे पंक्चुएशन के अंदर 10 टॉपिक, सिंगल कोमा, इन्वर्टेड कोमा, या फुल स्टॉप, या एक्सक्लेमेशन साइन, या हाइफन, या फिर स्लैश, ये सारे वर्ड से कैपिटल लेटर में हमें लिखना चाहिए। तो इसमें हम लोग पंक्चुएशन में देखेंगे चीजें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। द को आपको बेसिकली समझते चलना है।
और जितनी चीजें आगे होंगी वो ओमिशन हम लोग समझेंगे क्या का या फिर कहां पे हम आर्टिकल समझ लिया कि जो ये आर्टिकल टॉपिक था, आर्टिकल के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या था हमारे पास, डेफिनिट, दूसरा पार्ट था इनडेफिनिट। हमने समझा जो ये डेफिनिट वर्ड है, डेफिनिट में द आता है और इनडेफिनिट में क्या आता है, ए या फिर एन। ए मतलब एक होता है, एन मतलब एक, द मतलब वही। अभी हमने सीख लिया इसका भी यूज और साथ ही साथ इसका भी यूज। आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे ओमिशन। अभी ओमिशन नाम का जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, आर्टिकल से। हम सीख रहे थे कि कहां कहां आर्टिकल लगेगा, इसमें देखेंगे आर्टिकल कहां कहां नहीं लगेगा, तो उसी को हम लोग ओमिशन बोलते हैं। ओमिशन के अंदर ये जो ओमिशन टॉपिक है, ओमिशन का मतलब होता है लोप करना। लोप मतलब हटाना, किसी चीज को लोप कर देना, हटाना या फिर यूज ना करना। तो इसमें हम लोग समझेंगे पहले कॉन्सेप्ट से कि आर्टिकल ए एंड द कहां कहां नहीं लगता। अभी तक तो सीख रहे थे कहां कहां इसका यूज होगा, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है और कॉन्सेप्ट से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां इसका यूज करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से। पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि आर्टिकल का यूज हम वहां नहीं करते हैं जब कभी भी क्या हो, प्लूरल चीजें हो जाए। आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन। यदि कोई प्लूरल नाउन आ जाए तो वहां पे आर्टिकल नहीं यूज होगा। जैसे आई हैव डैश पेन्स। अब यहां पे आप क्या नहीं लगा सकते भाई, ना तो ए और ना ही एन, क्योंकि ये जो नाउन है, ये जो नाउन है कैसा नाउन है, प्लूरल। और प्लूरल केस में ए एन बिल्कुल नहीं आ सकता। लिक्विड के केस में भी ए एन नहीं आता, लेकिन द आ सकता है। तो इस जो ओमिशन का टॉपिक सीख रहे हैं हम लोग, इसमें एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, बहुत सारे, ठीक है। इसमें यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन आर्टिकल का फर्स्ट एक्सेप्शन ये कहता है कि यहां आर्टिकल आ भी सकता है यदि क्वेश्चन ऐसे बन जाए, काउज ऑफ हरियाणा गिव्स मच मिल्क। अब मैं यहां पर्टिकुलर काउस की बात कर रहा हूं और ये गाय क्या है, एक से ज्यादा, लेकिन पर्टिकुलर ये गाय कहां की है, हरियाणा। तो उस केस में अब ये एक से ज्यादा होने के बावजूद एक प्लूरल तो है, लेकिन फिर भी क्या आएगा, आर्टिकल द। यहां पे भी क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द। ए एन तो आ नहीं सकता है, लेकिन द आ सकता है, ये ध्यान रखोगे आप। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया कि प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, लेकिन कुछ केसेस में आर्टिकल आ भी सकता है। सेकंड को इस केस को देखोगे आपको, सेकेंड केस ये कहता है कि आर्टिकल का यूज हम प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते। जब कोई भी प्रॉपर नाउन की बातें हों तो उससे पहले आर्टिकल नहीं आता। जैसे यदि मैं कहूं द रवि इज कमिंग, अब अपने आप में जो ये रवि नाम है ये एक प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन से पहले क्या नहीं आता, कोई आर्टिकल नहीं आता। तो इसमें बहुत सारे बच्चे मॉकअप करते हैं कि कहां कहां आएगा, नहीं आएगा। नहीं, ये कॉन्सेप्ट के थ्रू चलता है। अब ऐसे पैटर्न में आर्टिकल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और प्रॉपर नाउन भी आर्टिकल आ सकता है। जैसे वो सेंटेंस आप लोगों को याद है जो मैंने बताया था, डैश राम ऑफ यस डैश रामायणा इज डैश आइडल पर्सन। तो वहां पे भी राम जो वर्ड था प्रॉपर वर्ड था, वहां पे भी हम लोग आर्टिकल लगा रहे थे द। जब स्पेसिफिक की बात होने लगे, फिक्स की, तो वहां पे आर्टिकल आ जाएगा। तो आप ध्यान रखो, यदि सेंटेंस की फ्रेमिंग ऐसे चले तो वहां पे आर्टिकल आ भी जाएगा, क्या आपको ध्यान देना है। तो दो कॉन्सेप्ट हो गया। थर्ड ये कहता है कि आर्टिकल का यूज हम वहां भी नहीं करते जब मटेरियल नाउन की बातें हों। मटेरियल नाउन में भी आर्टिकल नहीं आता। जब कोई मटेरियल नाउन की बात हो तो उस केस में आर्टिकल यूज नहीं होगा। कैसे,
डैश गोल्ड इज येलो। इस सेशन के बाद हम लोग आगे की तरफ इसकी प्रैक्टिस सेट लेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस सेट करेंगे, बिकॉज वी हैव डन डेफिनिट, indefinite and omission we are doing like today. So after these concepts we are going to take some pattern that will be practice set. तो practice set बहुत सारी करने वाले हैं। गोल्ड इज येलो, अब ये मटेरियल नाउन है गोल्ड, इस केस में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन कहीं स्पेसिफिक बातें हो किसी कंट्री की गोल्ड की तो उस केस में आर्टिकल आ जाएगा, जैसे डैश गोल्ड ऑफ इंडिया इज येलो। अब यहां स्पेसिफिक फिक्स है अपने आप में, तो उस केस में आर्टिकल आने लगेगा क्या, दो। तो यही आपको ध्यान रखना होगा मिशन के अंदर कि कभी कभी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन डिपेंड करेगा सेंटेंस की फ्रेमिंग पे, सेंटेंस कहना क्या चाहता है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। तो 3 केस हमने देखा, नेक्स्ट केस की बात करेंगे। जो नेक्स्ट केस कहता है फोर्थ नंबर के साथ ध्यान दोगे, कभी भी हम आर्टिकल का यूज वहां नहीं करते जब भी किसकी बातें हो, लैंग्वेज की बात हो। लैंग्वेज से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता। कभी भी हम ये नहीं कह सकते द इंग्लिश, द फ्रेंच। लैंग्वेज से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, लेकिन यदि नेशन की बात हो तो उस केस में आर्टिकल आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कभी भी बात हो जाए किसकी, नेक्स्ट केस ये कहता है कि जब कोई भी किसी कंट्री की बात हो तो कंट्री के केस में भी आर्टिकल नहीं आता। नॉर्मली कंट्री की बात हो तो यदि द यूएसए, यूएसएसआर ऐसे केस में आ जाएगा, लेकिन नॉर्मल कंट्री से पहले द नहीं लगता। जैसे हम लोग ये नहीं लिख सकते द चाइना, इस तरीके से हम नहीं कर सकते, या किसी कंट्री की बात हो। अगला कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि आर्टिकल का तो वहां नहीं करते जब बात हो किसी गेम्स की, द क्रिकेट, द फुटबॉल, ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। यदि इस तरीके से लिखा हो तो पैटर्न क्या होगा, गलत होगा। तो आप ध्यान रखोगे, लैंग्वेज से पहले नहीं आएगा, किसी कंट्री से पहले नहीं आएगा, और किसी गेम्स के नाम से पहले भी आर्टिकल नहीं आता। आगे 7 नंबर ध्यान दो आप इसको। 7 ये कहता है कि जब कभी भी कोई फेस्टिवल आ जाए तो फेस्टिवल के केस में भी, किसी भी फेस्टिवल में कभी आर्टिकल नहीं आता। द क्रिसमस, द दिवाली, इस तरीके से आप यूज नहीं कर सकते, ये पैटर्न क्या हो जाएगा, गलत। जब कभी भी कोई फूड की बातें होने लगे या खाने की बातें हो, मैंने कहा कि आई एम रेडी फॉर द लंच, इस तरीके से इसके केस में भी नहीं आएगा। हमें बोलना होगा आई एम रेडी फॉर लंच या आई एम रेडी फॉर ब्रेकफास्ट। तो लंच के केस में भी नहीं आएगा, या फूड के केस में नहीं आएगा, फेस्टिवल के केस में नहीं आएगा। जब कोई डिजीज आ जाए, कोई भी डिजीज आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, तो उस केस में भी कोई आर्टिकल नहीं आता। हम ये नहीं कह सकते द कैंसर, इस तरीके से कोई पैटर्न नहीं बनेगा। इस पैटर्न को आप ध्यान रखोगे। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। आपके 8 से 9 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए यहाँ पे। डिजीज, गेम्स, या फूड की बात हो, फेस्टिवल की बात हो, इस तरीके से यदि केस में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये कहता है कि जब कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वर्ड आ जाए, कभी भी यदि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आने लगे, डिस्ट्रीब्यूटिव हालांकि प्रोनाउन भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव होता है उसमें वर्ड आ जाते हैं आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर आपके पास वर्ड आते हैं ईच, एवरी, नाइदर। इस तरीके से जब भी वर्ड आने लगे, यदि मैं कोई क्वेश्चन लिखूं, मैंने कहा कि द ईच बॉय गॉट अ प्राइज, द ईच बॉय गॉट अ प्राइज।
तो इस केस में जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव का वर्ड आने लगे और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है इसके तुरंत बाद क्या आ जाता है, कोई नाउन। तो जब भी इसके बाद नाउन आने लगे तो इस केस में क्या नहीं आता, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सिंपली हम बोलेंगे ईच बॉय गॉट अ प्राइज। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए इस आइडिया के अंदर। कहां ना ओमिशन में आर्टिकल नहीं लगेगा। इसमें कुछ पहलू आगे की तरफ देखेंगे। जैसे कहता है कि द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, और जाहिर सी बात है यहाँ लैंग्वेज की बात हो रही है। ये ओमिशन बहुत टर्निंग पॉइंट है आर्टिकल का, इसको आप ध्यान से करोगे क्योंकि यहीं से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। कहता है द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। भाई लैंग्वेज की बात हो रही है, और जब लैंग्वेज की बात हो तो उस केस में क्या होगा, आर्टिकल नहीं आएगा। हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, ना कि द इंग्लिश। आगे कहता है डू यू स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज। अब यहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, डू यू स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज। अब दो लैंग्वेज हो रहा है, लैंग्वेज को रिलेट किया गया और दबाव देकर बोला गया क्या तुम बोलते हो, कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। उस केस में यहां आर्टिकल आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे कहता है ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश। तो यहां भी कौन से ट्रांसलेशन की बात हो तो आर्टिकल आएगा। ये टर्निंग पॉइंट रहा किसका, लैंग्वेज का। आगे का क्वेश्चन आप प्रॉपर नाउन से देखो। ये कहता है कि अमेरिका इज अ रिच कंट्री। अब जो ये अमेरिका कंट्री है भाई कैसी कंट्री है, रिच कंट्री है। आप भी जानते हो कि ये डेवलप्ड कंट्री है, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है। इस केस में क्या होगा, बिल्कुल सही। लेकिन यदि मैं कहता हूं द अमेरिका तो उस केस में क्या होगा, ये गलत, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले हम क्या नहीं लगाते, आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहां पे हम लगा भी सकते हैं। जैसे यदि आप इस सेंटेंस को देखो, लास्ट सेंटेंस, तो कहता है द पटना ऑफ बिहार इज वेरी रिच। बिहार के अंदर बहुत सारे क्या है भाई, जगह है, बहुत सारी सिटीज होंगी, हालांकि ये उसकी कैपिटल है। तो उन सब में से कौन रिच है, ये है रिच। कौन है रिच भाई, ये। इस केस में यहाँ आर्टिकल आएगा और ये सेंटेंस का होगा बिल्कुल सही। ये आपको ध्यान रखना है, द पटना ही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो यहां पर बिल्कुल ये सही है, द इकोनॉमिक्स नहीं बोल सकते। यदि हम द इकोनॉमिक्स बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन द इकोनॉमिक्स ऑफ राहुल आर पुअर, जो राहुल नाम का लड़का है उसकी जो इकोनॉमिक्स है वो कैसी है भाई, पुअर। अब कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है इस आर में, इसमें कि क्या यहाँ आर आएगा या इस। तो आप ध्यान रखोगे जब कोई भी सब्जेक्ट का नाम आ जाए, किसी भी सब्जेक्ट का नाम आ जाए तो हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। डिजीज के नाम आ जाए वो सिंगुलर होती है। तो यहाँ भी सिंगुलर तो है लेकिन यहाँ पे आर ही रहेगा। उसकी वजह क्या है, जब कोई भी RECS वाला वर्ड आ जाए और इससे पहले कोई आर्टिकल हो या कोई भी पोसेसिव का वर्ड हो, माय, हिज, योर, तो उस केस में हमें सिंगुलर नहीं प्लूरल बन जाता है और उस केस में फिर क्या आएगा, आर ही आएगा। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक है। यहां पे हम बोलेंगे द इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से इन पैटर्न को आप ध्यान रखोगे। जब कोई भी यहाँ लैंग्वेज की बात तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन लैंग्वेज टू लैंग्वेज जाए तो उस केस में आएगा। ट्रांसलेशन में भी आर्टिकल आएगा। कंट्री से पहले नहीं आएगा, प्रॉपर नाउन से पहले। लेकिन प्रॉपर नाउन कुछ एक्सेप्शनल केस में आ सकता है। यहां पे ध्यान रखोगे सब्जेक्ट के नाम से पहले नहीं आता, लेकिन सब्जेक्ट में प्रेशराइज किया जाए तो उस केस में आ जाएगा। ये ध्यान रखोगे बेसिक पैटर्न। आगे का कॉन्सेप्ट ये कहता है, अभी हमने कई सारे एग्जांपल को समझने की कोशिश की, कहां कहां आर्टिकल का यूज करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चन और समझते हैं। कहता है कि ईच बॉय, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का वर्ड है, ईच बॉय हैज अ पेन। तो उस केस में यहां अ पेन तो आ जाएगा, लेकिन यहां द ईच नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। उस केस में क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही। आगे का क्वेश्चन ये कहता है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट वर्ड होता है। ऑनेस्ट जो ये वर्ड है कैसा वर्ड है भाई, ऑनेस्ट जो वर्ड है ये एक अपने आप में एडजेक्टिव होता है और ऑनेस्ट का नाउन बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी। ऑनेस्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, ऑनेस्टी। और जब ऑनेस्टी वर्ड आ जाए तो इससे पहले क्या नहीं होता, आर्टिकल नहीं आएगा। ये ध्यान रखोगे। इस बेस्ट से आगे जो है आर्टिकल रहेगा। ऐसा क्यों है, ये जो बेस्ट वर्ड है ये सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। और डिग्री में हम सीखेंगे एडजेक्टिव के अंदर डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन वहां हम लोग देखेंगे ये डिग्री अब 3 तरीके होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव।
पॉजिटिव में जब हम किसी की तुलना ना करें किसी से भी, सिंपली हम बोले, कंपैरेटिव में जब हम दो लोगों की तुलना करेंगे आपस में, और सुपरलेटिव में जब दो से ज्यादा में कंपैरिजन होने लगे, तुलना होने लगे, उसे हम क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव। तो यहाँ पे कहता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है भाई? सुपरलेटिव डिग्री। उस वजह से यहाँ आर्टिकल रहेगा इस केस में। अब ये सही हुआ, ऑनेस्टी होगा ना कि द ऑनेस्टी, सिर्फ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आगे क्वेश्चन कहता है कि आई प्ले द क्रिकेट, मैं खेलता हूं क्या भाई? क्रिकेट। तो क्रिकेट एक गेम का नाम, अभी मैंने बताया, इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अब ये होगा आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। द क्रिकेट ऑफ इंडिया इज वेरी गुड। अभी वो सर आपने भी बताया था कि क्रिकेट या किसी गेम के पहले आर्टिकल नहीं आता, यहाँ कैसे आ रहा है? फिर यहाँ आएगा क्या? यस, यहाँ पे फिक्स बातें हुई है क्या कि द क्रिकेट ऑफ इंडिया इज वेरी गुड। जो इंडिया का क्रिकेट है, या जो इंडिया में लोग खेलते हैं क्रिकेट, इंडिया का जो टैलेंट है क्रिकेट में, वो बहुत अच्छा है। तो उस केस में पर्टिकुलर बातें होने लगे, जब कोई भी पर्टिकुलर, उस केस में क्या आएगा? आर्टिकल आएगा। आगे क्वेश्चन कहता है मैन इज मोर्टल। ये जो मोर्टल वर्ड है, इसका मतलब होता है मरणशील। आप ध्यान रखो कुछ वर्ड्स, जैसे आपके पास कुछ वर्ड्स होंगे, एक वर्ड होता है मैन, एक वर्ड होगा वुमेन, नेक्स्ट होगा ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड। जब कभी भी ये वर्ड आने लगे एज अ सब्जेक्ट, मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी या मैनकाइंड, तो उस केस में इनसे पहले कभी आर्टिकल यूज नहीं होता। ये आप ध्यान रखो, इनसे पहले कभी आर्टिकल यूज नहीं होता। तो मैन इज मोर्टल, जो इंसान है क्या है भाई? मरणशील है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए जब पर्टिकुलर वे में इनके साथ होने लगे, तो फिर आर्टिकल आएगा। ये भी कॉन्सेप्ट कहता है द मैन हु लिव्स देयर, वो आदमी जो वहां रहता है, इज नॉट वेल, वो क्या नहीं है भाई? ठीक नहीं है। तो इस वेल और गुड में भी हम लोग फर्क समझेंगे। वेल क्या है, गुड क्या है? गुड एडजेक्टिव है, और जो ये वेल है क्या है? एक एडवर्ब। हालांकि दोनों की डिग्री सेम बनती है, बेटर और सुपरलेटिव हो जाएगा द बेस्ट। द मैन, अब यहाँ पे आर्टिकल आएगा क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर उस आदमी की बात कर रहे हैं जो वहां रहता है, और वो क्या नहीं है भाई? वेल नहीं है, अच्छा नहीं है। यहाँ गुड नहीं आएगा, क्या आएगा? वेल। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। यही आपने देखा, इस मैन में आर्टिकल नहीं आ रहा है, इस मैन में आर्टिकल आएगा, क्योंकि ये जो मैन है ये फिक्स मैन है, उसी की बात हो रही है, जो पर्टिकुलर जो वहां रहता है। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ। साइंस ने, विज्ञान ने हमारी लाइफ को क्या कर दिया है? चेंज। तो यहाँ पे जो साइंस वर्ड है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उस बेस में जो क्वेश्चन है, साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ, बिल्कुल ठीक। ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गए आपको जो क्लियर हो जाएंगे, आई होप। देखते हैं नेक्स्ट पहलू। अगला पहलू जो क्वेश्चन का होगा, इसमें आप ध्यान रखोगे जब कोई भी ये पैटर्न बने, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैन इज ही, या यहाँ पे द आने लगे, व्हाट सॉर्ट ऑफ द मैन इज ही, जब भी शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, वेराइटी ऑफ, टाइप ऑफ, ऐसे वर्ड्स आ जाएं, तो उस केस में यहाँ आर्टिकल नहीं आता। ये आप ध्यान रखोगे, क्या बोलेंगे? व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज ही, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे कहते हैं कि वी आर गोइंग टू दिल्ली बाय अ ट्रेन। भाई जाहिर सी बात है, हम दिल्ली जा रहे हैं बाय अ ट्रेन, बाय अ ट्रेन नहीं, बाय ट्रेन। अगला कहता है कि सी हैज टू बाय अ कार, उसे खरीदना है गाड़ी। तो एक गाड़ी खरीदने की जाहिर सी बात है, उसके से बिल्कुल सही है, बाय अ कार। द दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट रहता है, जब कोई भी द वर्ड आ जाए और यूनिवर्सिटी का नाम आ जाए, तो वहां पे आर्टिकल द नहीं लगेगा। लेकिन द के बाद कोई यूनिवर्सिटी वर्ड आ जाए और उसके बाद वर्ड आने लगे किसी पर्टिकुलर जगह का, तो वहां पे आर्टिकल रहेगा द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। तो ये बिल्कुल ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो कभी आपको मॉकअप नहीं करना, यहां पे आर्टिकल आएगा, यहां नहीं आएगा, नहीं। यहां पे कॉन्सेप्ट समझना है, जब कोई चीज पर्टिकुलर फिक्स हो या एंटीसिपेटेड हो या आप पूरा परिचित हो, इसके बारे में आप जानते हो, तो वहां पे आर्टिकल आएगा। अगला कहता है हरकुलोस कॉट द फायर। अब कॉट द फायर नहीं होता, क्या होता है? कॉट फायर। ये जब कोई भी आइडियोमेटिक फ्रेज आ जाए, जैसे टेक द हर्ट नहीं, टेक हर्ट होता है, वैसे ही कॉट फायर होगा, ना कि कॉट द फायर।
अगला कहता है दे लीव द होम एट 8 AM। तो दे लीव द होम नहीं होता, दे लीव होम, वो लोग घर छोड़ते हैं कितने बजे भाई? 8 बजे। तो उस केस में लीव के बाद एट, यहाँ पे द आर्टिकल नहीं आएगा और जाके कॉन्सेप्ट क्या होगा? ये सही। तो इन बेसिक बातों को आपको ध्यान रखना है। अब कुछ एडोमेटिक फ्रेज हैं जो फिक्स होते हैं, उनको समझते हैं कितने हैं ये और किस तरीके से फिक्स रहते हैं, ताकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वहीं से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो पैटर्न होता है, कुछ एडोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो फिक्स होते हैं, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। इन वर्ड्स को आपको क्या करना होता है? प्रैक्टिस करके जाना होता है एग्जाम टाइम में। जो एडोमेटिक एक्सप्रेशन वाले वर्ड हैं, क्वेश्चन बिल्कुल इन्हीं से पूछे जाते हैं वो। तो एडोमेटिक एक्सप्रेशन आप देखोगे, पहला वर्ड कहता है कि और लॉट ऑफ, तो ध्यान रखोगे जब कोई भी लॉट ऑफ वर्ड आ जाए तो यहाँ पे इसका क्या रहेगा? और रहेगा, ए फिक्स रहेगा। हालांकि लॉट ऑफ को लॉट्स ऑफ भी लिखा जा सकता है, लॉट ऑफ को हम लोग लॉट्स ऑफ भी कह सकते हैं, ये भी ठीक है और ये भी सही है। लॉट ऑफ का यूज हम लोग करते हैं, ये जो लॉट्स ऑफ वर्ड है या लॉट ऑफ, या तो हम काउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं या अनकाउंटेबल। ऐसी वर्ड है ऑफ ग्रेट डील ऑफ, यहां पे भी फिक्स रहता है ऑफ गुड डील ऑफ, या वर्ड आ जाए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी की बातें हैं। जब कोई भी वर्ड आ जाए लार्ज अमाउंट ऑफ, तो इसके साथ भी क्या रहेगा? ऑफ फिक्स रहेगा, अमाउंट की जब बातें होंगी। और ग्रेट नंबर ऑफ भी होता है, हालांकि द ग्रेट नंबर ऑफ भी हो सकता है। तो ये जो पहला पैटर्न होगा एडोमेटिक, ये आप ध्यान रखोगे, ये फिक्स वर्ड हैं, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन ले सकता है। जब कोई भी एडोमेटिक फ्रेज दो वर्ड से बनने लगे, जैसे आप लोग बोलते हो डोंट मेक अ नॉइज, मतलब क्या मत करो भाई, शोर मत करो, तो इसमें भी कुछ वर्ड्स फिक्स होते हैं। जैसे इन हरी नहीं कह सकते, जल्दीबाजी को हम लोग बोलते हैं आई एम इन अ हरी, आई एम इन अ हरी, मैं भाई किसमें हूं? जल्दीबाजी में हूं। तो उस केस में क्या कहते हो आप? आई एम इन हरी नहीं, आई एम इन अ हरी। तो यहाँ पे आर्टिकल ए फिक्स होता है। एग्जामिनर आपको ए हटा के क्वेश्चन देगा, जो कि आपको इजीली टैकल करना है कि इसमें भाई ए आएगा, मतलब इन अ हरी होता है, ना कि इन हरी। इन अ डिलेमा, डिलेमा मतलब दुविधा में, परेशानी में। इन अ रेज मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, दैट इज कॉल्ड, और गुस्सा क्रोध हो जाना। इन अ मूड, बोलते ना मैं पढ़ने के मूड में नहीं हूं, या मैं आज पढ़ने के बहुत ज्यादा मूड में हूं, तो उस केस में बोलते हैं इन अ मूड। इन अ टेम्पर, इसका मतलब होता है गुस्सा वगैरह हो जाना। मेक अ नॉइज तो आप जानते ही हो, यदि बोलूं मैं मेक नॉइज, तो मेक नॉइज कहना गलत हो जाएगा, क्या बोलते हैं? मेक अ नॉइज। टेक अ रिस्क, टेक से जितने भी वर्ड बनेंगे, जैसे टेक अ सीट, टेक अ बाथ, टेक अ हिंट, या टेक अ बाथ, टेक अ ब्रेकफास्ट, हैव अ सीट, हैव अ कोल्ड ड्रिंक, या हैव अ ड्रिंक। तो ये सेकंड पैटर्न हो गया। इस केस में भी बहुत सारे आर्टिकल क्या है, यहाँ पे सारे सब में क्या रहेगा? ए फिक्स रहेगा, ये आप ध्यान रखोगे। इन अ डिलेमा, इन अ रेज, ये हमेशा फिक्स वर्ड हैं। थर्ड पैटर्न हमारा कहता है कि अब यहाँ पे आर्टिकल आपको नहीं लगाना होता, ये वर्ड आपसे देगा, बोलेगा, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था बाय अ ट्रेन, तो बाय अ ट्रेन नहीं होता, क्या होता है? बाय ट्रेन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके पास बाय अ फैक्ट, तो बाय अ फैक्ट नहीं होता, बाय फैक्ट होता है, ये फिक्स वर्ड है। बाय अ चांस नहीं होता, बाय चांस। बोलते समय आपने देखा होगा कि जिसको हिंदी नहीं आ रही, मतलब हिंदी थोड़ी बहुत आती हो या हिंदी प्रॉपर आ रही है, इंग्लिश नहीं आती, जब भी वो अपनी लैंग्वेज में क्या बोलता है? बाई चांस मुझसे मिल गया, मतलब उसे ये नहीं पता कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, बाई चांस। तो ये जो बाई चांस वर्ड है कैसा वर्ड है भाई? इंग्लिश का वर्ड है। तो बाय अ चांस नहीं होगा, बाय चांस। बाय अ चेक नहीं होता, बाय चेक फिक्स वर्ड है। बाय मैसेंजर, बाय एयर, बाय लैंड। तो इस नेक्स्ट पैटर्न को ध्यान रखोगे, बाय से यदि बने तो उसमें आर्टिकल नहीं आएगा। आगे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कोई भी इन से वर्ड बनने लगे, दूसरा पैटर्न, हालांकि यहाँ पे ए लग रहा था, यहाँ पे नहीं लगेगा। इन फैक्ट, इन अफैक्ट नहीं होता। बोलते हैं कि भाई तू जो भी बता रहा है डिटेल में बता, तो डिटेल मतलब क्या? इन अ डिटेल नहीं, क्या बोलेंगे? इन डिटेल। इन शॉर्ट, शॉर्ट में बता और जा, मतलब इन अ शॉर्ट नहीं, इन शॉर्ट। इन ट्रबल, बोलते हैं आई एम इन ट्रबल, आई एम इन अ ट्रबल नहीं, आई एम इन ट्रबल। इन कंफ्यूजन, इन टाइम। अब यहां पे कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंटों को, इन टाइम क्या है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन टाइम हो सकता हो? यदि इन टाइम की बात करें तो इन टाइम वर्ड भी होता है, दो वर्ड हमारे पास होते हैं, एक होता है इन टाइम और एक होता है ऑन टाइम। ऑन टाइम, दोनों में फर्क होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑन टाइम मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम, ऑन टाइम मींस एग्जैक्ट टाइम। आई विल टेल यू दिस पैटर्न इन प्रेपोजिशन आल्सो, ये प्रेपोजिशन भी आप हालांकि सीखोगे। तो ऑन टाइम हो गया एग्जैक्ट टाइम,
और इन टाइम क्या होता है? बिफोर टाइम, समय से पहले। मैंने कहा कि एग्जाम स्टार्ट होगा समय पे, तो आपको समय से पहले जाना चाहिए। तो उस केस में क्या बोलेंगे? द एग्जाम विल स्टार्ट इन टाइम या ऑन टाइम? यस, द एग्जाम विल स्टार्ट ऑन टाइम, सो यू मस्ट गो इन टाइम। वहां पे इन टाइम आएगा और पहले क्या आएगा? ऑन टाइम। एग्जाम स्टार्ट होगा ऑन टाइम, चाहे कुछ भी आ जाए। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कोई इन डेंजर होता है ना कि इन अ डेंजर। इन हेस्ट जल्दीबाजी को बोलते हैं, बोलते हैं इन लाइफ, इन लाइफ नहीं, इन लाइफ। इन डेप्थ, डेप्थ मतलब कर्ज होता है, रीड होता है। इन डाउट होता है, इन डिफिकल्टी होता है। इनके बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिक फ्रेज हैं और ये फिक्स हैं। लास्ट पैटर्न आपके सामने कहता है ऑन स्ट्राइक। ऑन स्ट्राइक नहीं, बोलते ना कोई स्ट्राइक पे है भाई, हड़ताल पे हैं, इस चीज की मांग कर रहे हैं, तो ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, ऑन फुट, ऑन पेमेंट। मैंने कहा आपको स्लिप मिल जाएगी या आपको ये चीज मिलेगा ऑन पेमेंट, ऑन डिमांड, ऑन लीव। बोलते हैं ना कि वो छुट्टी पर है, ऑन लीव, ऑन लीव नहीं, ऑन लीव। नहीं कहता है ऑन फायर, ऑन अर्थ। मैंने कि वी ऑल लीव ऑन द अर्थ नहीं, ऑन अर्थ। हम सब रहते हैं कहां भाई? अर्थ पे। तो उसके ऑन अर्थ भी फिक्स होता है, हालांकि एडोमेटिक फ्रेज के अंदर कभी टेक द हार्ट नहीं होता, टेक हार्ट हो जाएगा, तो वो भी एडोमेटिक एक्सप्रेशन है। तो इन पैटर्न्स को आप बेसिकली ध्यान रखोगे, इनको नोट डाउन कर लोगे। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो डाउट के लिए डाउट सेशन भी रहेगा। सो नाउ टुडे वी हैव कंप्लीटेड वन चैप्टर, दैट इज अबाउट आर्टिकल। एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, वो है हमारा आर्टिकल। आगे के सेशन में आप देखोगे प्रैक्टिस सेट हम करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस सेट मिलेंगी आर्टिकल के लिए, जो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग लेके जाएंगे चीजें। उसमें आप टैकल करोगे अच्छे से चीजों को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फर्स्ट इसके प्रैक्टिस सेट की।